सो गाइस, अगर आप भी देख रहे हैं न्यू नोएडा के अंदर प्लॉट्स के कुछ ऑप्शन जो कि नगर पालिका के सर्कल में आते हैं, ऐसे लीगल प्लॉट्स आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी ब्लॉग। एक बार फिर से आ गया हूँ बहुत ही अमेजिंग टाउनशिप कवर करने के लिए, वो भी ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो हमारे साथ है मैम और इनकी ये टीम रहने वाली है जो हमें बताएंगे किस तरीके की ये साइट रहने वाली है, कैसी लोकेशन रहेगी, सारी चीज़ें जानेंगे, लीगैलिटी पर भी बात करेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं इस लोकेशन पर, कितने चौड़े रोड रहने वाले हैं, आसपास क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कौन से स्कूल हैं, कौन से हॉस्पिटल हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। सबसे पहले तो बताएं आपका गुड नेम और किस तरीके से यहाँ पर कंपनी काम करती है, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम रश्मि है और अभी हम डिफेंस वैदिक सिटी की टाउनशिप में खड़े हैं जी। तो दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पिछले 10 से 15 सालों से हम इस काम कर रहे हैं इसमें। तो जो अभी हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा जो अलग मैंने आपको बताया वो ऐसे है कि हम लोग पहले ना किसान से डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं करते हैं। हम लोग पहले लैंड को वेरीफाई करते हैं। हमारी लीगल टेक्निकल टीम है जो कि लैंड को पूरा वेरीफाई करती है, लाइक कोई उस पर डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई कोई मुआवजा तो नहीं चल रहा है। सारी चीजें जब पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाती है, लीगैलिटी वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि देखिए जमीन तो सब बेच रहे हैं, प्लॉट्स भी सब बेच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या होता है एक टाइम के बाद उसमें ना प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो वो चीजों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने इस तरीके से काम करने का सोचा है। तो ये हमारी सेल्स टीम है, हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। जब भी कोई विजिट होती है तो ये आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट साइट समझाते हैं, लीगैलिटी समझाते हैं, उसके बाद आगे हम फर्दर बात करते हैं। सो मैम, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कनेक्टिविटी के बारे में समझाइए। तो सर, अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक तरफ हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, एक तरफ हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल है और एक तरफ NH91 है। तो कहने का मतलब ये है 3-4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी की, तो किस तरीके से रहने वाली है? लाल कुआं की कनेक्टिविटी किस तरीके से रहने वाली है? तो सर, अगर बात करते हैं हम कनेक्टिविटी की तो NH91 से आप लाल कुआं कनेक्ट कर सकते हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर नोएडा एक्सटेंशन की तो तिलपता से आपका 15 से 20 मिनट की दूरी पर आप परिचौक एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात रही कनेक्टिविटी की। और अगर बात करें हम अपने प्रोजेक्ट की, तो जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है वो मेन रोड दादरी जो है वहाँ से 900 मीटर की दूरी पर है। ओके, तो मेन रोड से आपका 900 मीटर की दूरी पर आपकी साइट रहने वाली है, जो कि एक गेटेड टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, जहां पर लीगल प्लॉट्स, आपको लीगल प्लॉट्स में इसलिए कह रहा हूं, ये नगर पालिका के सर्कल वाले प्लॉट्स रहने वाले हैं, लीगैलिटी का कोई इशू नहीं रहने वाला है यहाँ पर। मैम थोड़ा सा बताइए यहाँ पर कौन कौन से एजुकेशनल हब्स रहने वाले हैं, हॉस्पिटल कौन कौन से रहने वाले हैं? तो अगर बात करते हैं हम हॉस्पिटल एंड स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की, तो सराउंडिंग्स में हमारे काफ़ी सारे स्कूल्स आ जाते हैं। जैसे नोएडा एक्सटेंशन रोड पे आप देखेंगे स्पर्श ग्लोबल है, श्री राम स्कूल है, इन्फिनिटी है। और बात करें अगर यूनिवर्सिटी की तो गलगोटिया, MIT, शारदा यूनिवर्सिटी भी आपको इस रोड पर मिल जाती है। ठीक है। और अगर बात करें अब हॉस्पिटल्स की तो सृष्टि हॉस्पिटल यहाँ से मेन रोड पर ही है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन के और भी काफ़ी छोटे बड़े हॉस्पिटल आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि यथार्थ हॉस्पिटल है, नुमेड हॉस्पिटल है, काफ़ी पास ही रहने वाले हैं, क्योंकि 130 मीटर रोड से 10 मिनट लगते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो मैम अब हम बात करेंगे साइट के बारे में। पहले तो ये बताइए किस नाम से ये साइट रहने वाली है और किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, कितनी बड़ी साइट रहने वाली है, क्या क्या प्लॉट साइज आप दे रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए। सर, जैसा कि आपने पूछा, हमारी जो साइट का नाम है वो डिफेंस वैदिक सिटी है। ठीक है। साइजेस की अगर हम बात करते हैं तो हम 50 गज, 80 गज, 100, 150, 200 जैसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 50 गज का साइज मिनिमम 50 गज रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, उसके हम वो दे देते हैं साइट। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपने जैसा कि पूछा डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में देखिए आप हमारे जो मेन यहाँ पे जो सोसाइटी एंट्री के गेट रहेंगे वो 2 गेट्स रखेंगे। एक ये आपका फ्रंट पे आ रहा है जिसका जो एंट्री रोड है वो 25 फीट का रहेगा। एक जो गेट है वो हमारा उस तरफ रहेगा जो कि 22 फीट पे रहेगा। इंटरनल एंट्री एग्जिट दे रहे हैं। हाँ, एंट्री एग्जिट गेट रहेगा। एंड अगर इंटरनल रोड की हम बात करें तो वो आपके 22 फीट या 20 फीट के रहेंगे। ठीक है। तो मैम जैसे हमने मेन गेट से एंटर करा है तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का प्रोविजन? बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, CCTV कैमरा रहेंगे। और जैसा कि आप साइट से देखेंगे दिव्यांशु जी, तो आप देख रहे होंगे साइट पे ओवरऑल काम हो रहा है, बाउंड्री कवर्ड है, ये आपका सीवरेज का काम है, लाइट, बिजली, पानी, जो भी एक बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सब कुछ हम करा के दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट कराने का वेट नहीं करा जा रहा है, यहाँ पर पहले दिन से डेवलपमेंट कराया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर सेल शुरुआत करी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेगुलरली डिमार्केशन भी यहाँ पर हो चुकी है, काफ़ी सारे प्लॉट्स लोगों ने ले लिए हैं यहाँ पर। सो मैम जैसा भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, सो मेन रोड आपने करीबन बताई 25 फीट की, इंटरनल रोड कितने चौड़े रहने वाले हैं? ये 22 फीट के रहेंगे सर, 22 फीट के रहने वाले हैं। और डेप्थ क्या लेके चल रहे हैं आप प्लॉट्स की?
सर डेप्थ ये हमारे पास 30 की भी गहराई है, 36 की भी है, 40 की भी है। वो डिपेंड करता है कस्टमर को क्या साइज चाहिए उसके मतलब अकॉर्डिंग। काफी चौड़ा फ्रंट, काफी हाँ, चौड़ी काफी डेप्थ। डेप्थ हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैम थोड़ा सा इस प्लॉट्स की, इस टाउनशिप की लीगैलिटी समझाइए हमें। दिव्यांशु जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बताना चाहूँगी कि आजकल सबका कंसर्न होता है, लोग प्लॉट ले लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती बिल्कुल है। मैम। वो प्रॉब्लम रहती है। जो ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो नगर पालिका के सर्कल में आता है, तो इसमें लीगैलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और है। हाँ, तो मतलब कोई भी अपना सपनों का घर यहाँ पे लेकर पूरा कर सकता है। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, अभी इस साइट को लॉन्च हुए 5 से 6 महीने ही हुए हैं जी। और 70% से ज़्यादा यूनिट्स हमारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ओके मैम। इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो ये 35 बीघे के अंदर था। अभी लास्ट वीक ही हमारी 7 से 8 बीघा प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ है और आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट है वो 100 से 100-125 बीघे आगे बढ़ने वाला है। तो कुछ जैसे भी हमारे क्लाइंट से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको एल कॉर्नर यूनिट्स चाहिए थी जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर अभी आप इंटरेस्टेड हैं एल कॉर्नर के लिए तो अभी एक्सपेंशन कर लिया गया है। हाँ तो जी। आपको वो भी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। एक चीज और दिखाना चाहूंगा आप सभी लोगों को, नगर पालिका जैसे बताया मैम ने, इस साइड आप देख सकते हैं ये आपको पानी की टंकी मिल रही है। इससे आपका जस्टिफाई होता है कि किस जगह पे हैं प्लॉट्स, किस लोकेशन पे प्लॉट्स रहने वाले हैं। सो इतनी बड़ी अगर टाउनशिप बस रही है तो उसके लिए डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर पहले ही दिन से कर दिया जा रहा है। यहाँ पर रोड्स डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पर सीवर का काम हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ ही टाइम में देखने को मिलेगी, बिजली यहाँ पर प्रेजेंट है। पीछे की तरफ बसावट देख सकते हैं आप, हाँ, ड्रोन की व्यू से आप बसावट देख सकते हैं। पूरी बसावट के बीचों बीच आप यहाँ पर पहले दिन से घर बनाकर रह सकते हैं। सर आप बाकी देख भी सकते हैं, 5 से 6 मकान ऑलरेडी बन रहे हैं। आप अगर देख कैमरा घुमाएंगे तो देख सकते हैं सारे मकान अभी वर्किंग कंडीशन में हैं। बिल्कुल, सब काम चल रहा है लोगों का। मैम ये बताइए, यहाँ पर जैसे आपने साइज तो बता दिए, अब प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सर प्राइस का देखिए, जब ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था वो 22,000 रुपये गज से स्टार्ट किया था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट, ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा, साइड आगे को बढ़ेगी तो जो रेट है वो हमारे इंक्रीज होते ही जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें नॉर्मल प्लॉट्स के जो रेट है वो 24,000 रुपये पर गज है कॉमर्शियल, और अगर एल कॉर्नर की बात अगर हम करते हैं तो वो हमारे 26,000 रुपये गज से हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल या खुद रहने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप आज से ही अपना यहाँ पर घर बनाकर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। कमर्शियल बेल्ट हमारी फ्रंट में रखी गई है। दूसरा, एल कॉर्नर आप सबको पता ही होगा कि बहुत जल्दी उनके रेट में इंक्रीमेंट आता है, तो आप एल कॉर्नर लेकर अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा बना सकते हैं। साइड जैसा कि अभी बताया, अभी हमारी जो इस टाइम पे साइड है वो 40 बीघे की बढ़ चुकी है। इसके आगे 100-125 जाएगी। तो जैसे जैसे लैंड बढ़ेगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैम जैसे कि आप इतनी बड़ी टाउनशिप बसा रहे हैं, लोगों का कंसर्न आजकल क्या रहता है? एक पार्क हो, मंदिर हो और कमर्शियल शॉप्स हो, वो सारी चीजें आप दे रहे हैं सोसाइटी में? तो बिल्कुल सर, हमारा जो स्कूल है, यहाँ पर स्कूल की भी एक लैंड हमारे इन्वेस्टर ने ली हुई है। आपको इन फ्यूचर स्कूल भी मिल सकता है विद इन द टाउनशिप ओनली। यस बिल्कुल, विद इन द टाउनशिप एंड स्कूल। और आपका पार्क जो है वो हमारा पार्क उस तरफ रहेगा। तो मैम हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हमें ये बताइए, कोई भी हमारा व्यूअर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है, तो मिनिमम क्या अमाउंट से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और घर बनाने के लिए कितना अमाउंट और लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पर जो है वो 12 लाख रुपए में आपका 50 गज आपको मिल जाएगा। उस पर आप 5 से 7 लाख रुपए और लगाइए और अपना घर बनाइए, जमीन भी आपकी, छत भी अपनी। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे नोएडा एक्सटेंशन के डिफरेंट विलास कवर करते हैं। आप सभी लोगों को ये पता ही होगा, करोड़ों में कीमत पहुंच चुकी है नोएडा एक्सटेंशन में विलास। अब जगह ही नहीं बची है जहां पर आप घर बनाकर रह सकें, और एक आम आदमी जो होता है उसके लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना सारा अमाउंट स्पेंड करना। तो उनके लिए बेसिकली ये चीज़ लेकर आए हैं, कम प्राइस में प्राइम लोकेशन पर अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 50 गज का प्लॉट लेकर अपना मकान बनाकर पहले दिन से रह सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज सारी आपकी यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है। गेटेड सोसाइटी रहेगी, मेन रोड से कनेक्टिविटी रहेगी, नियर बाई मार्केट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सीवर की आप देख ही सकते हैं, सीवर का काम भी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, रोड्स यहाँ पर बन चुके हैं, तो व्हीकल और मूवमेंट में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके एक बार डिफेंस वैदिक सिटी को विजिट करने जरूर आएँ। स्क्रीन पर जो नंबर है उन पर एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट जरूर बुक करें। और आने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ पर आएँ वो टोकन अमाउंट साथ लेकर जरूर आएँ।
51,000 रुपए का टोकन यहाँ पर आप मिनिमम लेकर आ सकते हैं और 51,000 देकर आप बुकिंग करा सकते हैं अपने मन पसंदीदा प्लॉट। सो मैम थोड़ा सा बुकिंग का प्रोसेस बता दीजिए और कितनी लोन फैसिलिटी है वो थोड़ा सा बता दीजिए। सर देखिए, हमारे यहाँ अगर आप प्लॉट के लिए लोन लेते हैं तो आपको 70 to 75% लोन हो जाएगा, और अगर आप P+E में भी लोन चाहते हैं तो वो भी आपको 80% तक का लोन हमारी कंपनी आपको करा के देती है। अगर कोई डिस्काउंट मांग रहा है तो उसके लिए कितना डिस्काउंट हो जाएगा? सर डिस्काउंट की बात तो देखिए आप खुद समझदार हैं कि बोलने वाले रेट अलग होते हैं, देने वाले रेट अलग होते हैं। जो भी आएंगे ऑन टेबल जब भी बात होगी उसमें हम उनको जो भी हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैम ये बता रही हैं कि आप जिस लोकेशन का प्लॉट चूज करेंगे उसके हिसाब से साइज क्या लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट ज़्यादा दिए जाएंगे। जैसा प्लॉट साइज होगा, जैसी फेसिंग होगी, उसी हिसाब से चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बेस्ट से बेस्ट डील आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ऐसी लोकेशन आज से पहले हमने अपने पूरे चैनल पे नहीं दिखाई है। और जो भी लोग कम बजट पे अपना मकान देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इतना एप्रिसिएशन आएगा कि इतना नोएडा एक्सटेंशन में नहीं आएगा जितना ग्रेटर नोएडा दादरी के पास आने वाला है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी 3 हाईवे से रहने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जल्दी आएँ, विजिट करें। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।